उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोशनी दिखती है और कोई एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले मानते थे कि वो हवेली भूतिया है और वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राहुल, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा युवक था और अपने दादा दादी के पास छुट्टियों में रहने आया था। राहुल को गांव की कहानियां सुनने में मजा आता था, लेकिन जब भी कोई काली हवेली का जिक्र करता, वो हंस देता। राहुल ने कहा, दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, हमने अपनी आंखों से वो सब देखा है। लोग उस हवेली में गए हैं और फिर कभी नहीं लौटे। राहुल ने तय कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर मामला क्या है। अगली रात राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली की ओर जाते जाते अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, एक सन्नाटा उसे घेरने लगा। हवेली पुरानी, टूटी फूटी और वीरान थी, लेकिन दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। राहुल ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर, हवेली के अंदर धूल और जाले थे। लकड़ी की सीढ़ियां चिड़चिड़ा रही थीं। तभी उसे एक कोने से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह आवाज की दिशा में गया और देखा कि एक सफेद साड़ी में कोई औरत बैठी है। उसका चेहरा झुका हुआ था। राहुल ने जैसे ही पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? वो औरत धीरे से खड़ी हुई। उसका चेहरा देखा तो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत आधी जली हुई थी। उसका एक आंख बाहर निकली हुई थी और उसके होंठ से खून टपक रहा था। राहुल ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत ने धीरे धीरे कहा, तू क्यों आया? मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और दौड़ पड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। तभी हवेली में अचानक एक पुराना संदूक खुला और एक पीली डायरी राहुल को मिला। जैसे ही राहुल उसे पढ़ना शुरू किया, महिला बोली, सुन, इसमें क्या लिखा है मैं बताती हूँ। मेरा नाम रुक्मणी। मेरे पति ठाकुर पद्मनाभ सिंह ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझे शक की बुनियाद पर बंद कमरे में आग लगा दी। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में बंद है। जो भी मेरी कहानी जाने बिना यहाँ आता है, मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ, जब तक कोई मेरी अधूरी कहानी सबको न सुना दे। अगली सुबह सुबह गांव में सब लोग राहुल को देखकर चौंक गए। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में डर और हाथ में वही पीली डायरी थी। उसने पूरे गांव को रुक्मिणी की कहानी सुनाई। गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि उनके पूर्वज ठाकुर देवेंद्र सिंह ने इतना बड़ा पाप किया था। गांव के मंदिर में
रुक्मिणी की आत्मा की मुक्ति के लिए हवन किया गया। उसी रात हवेली से आखिरी बार रोशनी निकली और फिर कभी वहां कुछ अजीब नहीं हुआ। अंत राहुल ने उस डायरी को गांव के स्कूल में रखवा दिया